तैयारी चल रही है। सेना की तैयारियों के साथ साथ स्ट्रेटेजिक लेवल पर लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। कल देर रात प्रधानमंत्री आवास पर एक और हाई लेवल बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री, एनएसए और आर्मी चीफ मौजूद थे। इससे पहले कल पीएम ने सीसीएस और सीसीईए समेत बैक टू बैक कई बैठकें की। पीएम की इन मैराथन मीटिंग से पाकिस्तान बेचैन है, उसके होश उड़े हुए हैं। इधर पीएम मोदी सिर्फ मीटिंग्स कर रहे हैं, उधर मीटिंग से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर जंग टालने की बात कर रहे हैं। इस खबर पर आपको बता दें, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता एक रिपोर्ट दे रहे हैं। जरा उनकी रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को उसके पापों की सजा मिलने वाली है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि प्रधानमंत्री के निवास पर कई मीटिंग्स चल रही हैं। मीटिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। कल हमने देखा कि पहले सीसीएस की मीटिंग हुई, उसके बाद कैबिनेट कमेटी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हुई, उसके बाद कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग और रात में हमने देखा कि प्रधानमंत्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए। और मीटिंग के दौरान उन्होंने यही कोशिश की जानने की कि किस तरीके की तैयारी सरहद पर भारत की है, क्योंकि भारत ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारे देशवासियों का खून है वो बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाया जाएगा। जो नापाक हरकत पाकिस्तान में पहलगाम में की है, जिस तरीके से 26 के करीब पर्यटकों को मार गिरा है, उसके बाद में भारत में काफी गुस्सा, काफी आक्रोश है। यही एक वजह थी कि प्रधानमंत्री जो कि सऊदी अरब के दौरे पर थे, वो अपना दौरा रद्द कर भारत वापस आ गए। एयरपोर्ट पर आते ही उन्होंने पहले ही मीटिंग का सिलसिला जारी कर दिया। उसके बाद सीसीएस की मीटिंग हुई। सीसीएस की मीटिंग में बहुत कड़े कदम उठाए गए और पहली बार इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि जो वेस्टर्न रिवर है इंडस, झेलम और चिनाब, उसका पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। उसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान में काफी बौखलाहट है। बिना फायरिंग किए हमने देखा है कि पाकिस्तान में इतनी बौखलाहट है कि पाकिस्तान तैयारी में लग गया है युद्ध की। पाकिस्तान अपनी ट्रूप मूवमेंट कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ। कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग करता है और कभी सीज फायर का उल्लंघन इंटरनेशनल बॉर्डर पर करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत उसे ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है। नींदें उनकी रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं, रातों को सोता नहीं है। 2 दिन पहले हमने देखा कि किस तरीके से उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर देर रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए नजर आए। इससे साफ स्पष्ट होता है कि कितना पाकिस्तान परेशान है इस समय, क्योंकि उसे मालूम है मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जो मोदी कहता है वो कर दिखाता है। क्योंकि जब उड़ी के बाद 2016 में हमने देखा कि किस तरीके से पहली बार भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान के कई आतंकवादियों के शिविर और ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया था। पुलवामा बॉम्बिंग के बाद 2019 में एक बार फिर से 12 दिन के अंदर एक बार फिर से हमने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस बार वायुसेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर, घर में घुसकर उसके जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को तबाह बर्बाद कर दिया था। और इस बार पूरी तरह से तैयारी है। मोदी का कहना है कि इस बार जो तबाही होगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान सारी उम्र याद रखेगा, मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। चलिए, तो ये आपने अब तक की ताजा रिपोर्ट देखी। और इधर भारत की तैयारियों से परेशान पाकिस्तान को अमेरिका ने भी झटका दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात कर पहलगाम हमले की जांच में सहयोग करने को कहा है। रूबियो ने पाकिस्तानी पीएम से कहा कि वो तनाव कम करने, सीधे संवाद बहाल करने और दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करें। रूबियो ने पहलगाम मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की। उधर मार्को रूबियो ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया है। एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से साफ तौर पर कह दिया कि पहलगाम हमले के अपराधियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। और इधर भारत की सैन्य कार्रवाई के खौफ में जी रहे पाकिस्तान को सरकार ने एक और झटका दिया है। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। भारत ने अपने एयर स्पेस को 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए बंद किया है। अब पाकिस्तान को चीन और श्रीलंका के हवाई रूट से सफर करना पड़ेगा। पाकिस्तान पहले ही ऐसा भारतीय एयरलाइंस के लिए कर चुका है। भारत का यह कदम पाकिस्तान को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाएगा। पाकिस्तान की एयरलाइंस को भारत के एयर स्पेस से बचने के लिए अब लंबे और घुमावदार रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। इससे उड़ानों की दूरी, समय और ईंधन की खपत बढ़ेगी।
पाकिस्तान ने पहले ही भारत से ओरिजिनेटेड सारे हवाई जहाज़ों को उनके देश के ऊपर से उड़ने के लिए मना कर दिया, बट हमने ये कल किया है। तो जो फ्लाइट इस्लामाबाद से कुआलालंपुर जाती है, जिसको 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं मलेशिया जाने के लिए, अब वो 8 घंटे 30 मिनट लेगा। जो फ्लाइट इस्लामाबाद से श्रीलंका जाती है, जो फ्लाइट इस्लामाबाद से ढाका जाती है, ये सारी फ्लाइट्स, चाहे वो सिंगापुर की हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, ये सारी अफेक्टेड होंगी जो भारत के ऊपर से उड़ती हैं। एंड ऐसे ही जब उन्होंने प्रतिबंध लगाया भारत पे, तो हमारे देश से जो नॉर्थ रीजन से है, जैसे दिल्ली का हिस्सा है, वो फ्लाइट्स को घूम के गुजरात से अरेबियन सी के रास्ते से होते हुए, यूएई के रास्ते से होते हुए आगे वेस्ट बाउंड जाना है। तो बाकी जो पेनिनसुला है हमारे देश का, जैसे गुजरात से, मुंबई से, अहमदाबाद से, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सब जगहों की फ़्लाइट्स पे जो भारत से ओरिजिनेट होती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जाती हैं। और इधर पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया था और लगातार आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो भी टूरिस्ट हैं वो लगातार वापस जा रहे हैं और इस पर प्रतिक्रिया क्या आई है वो भी आपको सुनाते हैं। एग्जिट पे वहाँ पे रश थी, हमें एग्जिट करवानी थी, एग्जिट नहीं हो रही थी पहले तो, उसके बाद एग्जिट हुई तो टिकट नहीं मिल रही थी अर्जेंट में। जब टिकट मिली है, रात पहुँचा हूँ 11 बजे, अभी सुबह 8-9 बजे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। अभी यही अपील है कि हम मेहरबानी करके बॉर्डर खोलें तो हम अपने घर जाएं बच्चों के पास। बस सर बैठेंगे तो ये मसले हल होंगे ना सर। ऐसे आवाम परेशान, अभी उसके साथ बच्चे हैं, दूसरी फैमिली आई हुई है, हमारे साथ सामान है, अम्मी है, बुजुर्ग है, नहीं चल सकती, घुटनों का मसला है, बड़े मसले हमें अवाम को सहने पड़ते हैं। तो बाकी जिसको जो करना है वो कर लेता है, मुसीबत हम लोगों के लिए बन जाती है। अभी मैं आया था अपने घर वालों से मिलने के लिए, मौसी रहती है, मेरी चाचू रहते हैं यहाँ पे, तो किसी से मिला हूँ, किसी से नहीं मिला हूँ, वापस ही जा रहा हूँ। पूरी तरह मम्मी को हरिद्वार भी नहीं करवा पाया मैं, इंदौर से ही वापस जा रहा हूँ मैं। तो तमाम बातें आपने देखी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जो है वो वापस जाने की जो मियाद थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और इन सब के बीच में प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। चलिए बढ़ते हैं आगे।